नो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? आप दिख रहा है सर? है ना? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. इसमें रेफरेंस, टेबल मैनेजमेंट, डायग्राम मैनेजमेंट और इसके अलावा फाइल क्रिएशन, फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट, और हमने एक सिनॉप्सिस लेके इसको पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, सिनॉप्सिस के जो हमारे पास रूल्स हैं, उन गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक सिनॉप्सिस बनाया भी था और देखा था कि कैसे करते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एक तो शेप्स एंड आपका स्मार्ट नाम आर्ट। आएगा ऊपर। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। एक हेडर, फुटर, ऊपर जाना पेज लग रहा है। नंबर और एक इक्वेशंस, सिंबल्स। इसके अलावा ये पेज बॉर्डर, पेज कलर, वाटरमार्क, और इसके अलावा ये जो स्पेलिंग और ग्रामर, ये सब है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको 15-20 मिनट दूंगा जिसमें अरे आपको यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट, आप वहाँ लिख दिए गलती से, वहाँ तो रोल नंबर लिखना है आपका। ये जयंत हाँ, यहाँ निहार रोल कौन नंबर। है? देखो आप, जयंत मेरे को प्लीज। लगता है कि आप लोग है ना, मतलब आपको बोलना नहीं पड़े क्योंकि आप सब बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आप अपना जो माइक्रोफोन है वो स्विच ऑफ ही रखें, उसको ऑफ करके रखें, क्योंकि बीच बीच में जो डिस्टरबेंस आता है ना वो सही नहीं लगता है कहना। तो आप कोशिश करें, क्योंकि बटन तो कोई बच्चे तो है नहीं कि आपसे दब जाता होगा या कोई गलती से हो जाता होगा। आप इंटेंशनली करते होंगे पर अब नहीं करें आप। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि स्मार्ट आर्ट है, उसके थ्रू हम कैसे शेप्स डिजाइन करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पूरा देखो। सर अभी शो नहीं हो रहा आपका हाँ पीपीटी। नहीं, मैं अभी वर्ड है वो ओपन कर रहा हूँ। वर्ड ओपन करने के बाद में मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा, उस फ्लो चार्ट को हम डिजाइन करेंगे। वर्ड 1 मिनट ओपन हो जाए, थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम में। हो रहा है। ये प्रदीप कुमार शर्मा, आप भी अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें। प्रदीप कुमार, जी सर, जी सर। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए। आप लोग को ऑडिबल है क्या? नहीं, मैं अभी एक डायग्राम है वो मैं हाँ आपसे हमें ऑडिबल है। ओके सर।
वो मेरा वर्ड फाइल है, वो दिख रहा होगा सबको? यस सर। दिख रहा है, यस सर। तो इसमें मैं एक फ्लो चार्ट है उसको पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम क्या डिजाइन करने वाले हैं। सर आपने उस दिन की पीडीएफ ना पीपीटी शेयर नहीं की थी शायद ग्रुप में। एक्चुअली जो मेरी क्लासेस है ना, वो ऐसे थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्लास है। तो जी सर। मेरे को जो लगता है वो मैं बताता जाता हूँ। इसमें मतलब पीपीटी कुछ नहीं है, इसमें पीपीटी नहीं है। तो आप को जो भी डाउट है वो या तो वीडियो आप दोबारा से देख लीजिएगा, या फिर मेरे को आप मैसेज मतलब आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं उसी टाइम पे, क्लास के टाइम पे ही, कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। क्योंकि इसका पीपीटी मैं बनाऊंगा तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जी सर, जी सर। तो ये एक वर्ड फाइल पे आपको दिख रहा होगा एक फ्लो है, राइट? अब आपको अगर ये डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे? ये मतलब फ्रिक्वेंटली जब आप कोई थीसिस बना रहे होते हैं या कुछ वर्क प्लान बना रहे होते हैं तो आप जनरली इसको बनाते हैं, ये ऐसा डायग्राम। ठीक है, और भी इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है? तो इसमें वर्ड में एक फैसिलिटी है स्मार्ट आर्ट, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे ये एक इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे आप, इंसर्ट मेन्यू में शेप्स, राइट, या फिर आप स्मार्ट आर्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप एक ये न्यू ड्राइंग कैनवास, इसको अगर आप यूज करेंगे तो उसमें बेनिफिट ये है, जैसे आप इसका एक बार यूज नहीं करते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। जैसे आपने इसी सिंपल पेज पे क्या किया, आपने शेप है ये, इसमें तो क्या होता है कि स्मार्ट आर्ट में तो ये डिफाइन प्रोसेस है कि अगर आपको ऐसा ब्लॉक चाहिए, ये दिख रहा है आपको सारा, इसमें इतनी सारी कैटेगरी है। जी सर। ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हिराकी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स और पिरामिड। ठीक है, तो अगर आपको इनको यूज करके कोई बनाना है तो ये तो डिफाइंड डायग्राम्स है, तो आप इनको यूज करके बना सकते हो। जैसे साइकिल है एक, राइट, तो आप एक साइकिल बनाना चाह रहे हैं, जैसे इस साइकिल को बनाना चाह रहे हैं, आप इसको ओके करेंगे, राइट। ये एक ब्लॉक साइकिल है जिसमें ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। आप इसको इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस भी दिखा सकते हो। इसके ये कई सारे फीचर्स हैं, इसमें डिफरेंट कलर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हो, राइट। इसमें जो भी आपका साइकिल प्रोसेस है वहां पे इसको आप टेक्स्ट में लिख सकते हो। जैसे मैं अगर लिखूं तो जैसे पहले प्लानिंग हो गया, ठीक है, फिर उसकी कोडिंग हो गई, हेलो ये मैं कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फिर सर। हाँ, सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर, दिखाई राधा दे कृष्ण दे रहा है की सर, फोटो दे रहा है विजिबल सर। सर, एस विजिबल दिखाई दे रहा है सर। विजिबल है सर, दिखाई भी दे रहा दिख रहा है, विजिबल है। हाँ सर, अभी अभी दिख रहा है सर, आपके नेटवर्क का इश्यू होगा अभी या दिख फिर रहा है, मेंटेनेंस। अभी दिख तो रहा ऐसे एक ये एक प्रोसेस है, उसको आप इस तरीके से बना सकते हो।
पर अगर मान लो कि आपका जो ये स्मार्ट आर्ट है, इन जो प्रोसेस है, ये लिस्ट है इतनी सारी, इन लिस्ट के थ्रू आप किसी को डिजाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस है, इन प्रोसेस के थ्रू। तो इसके अलावा भी कोई अगर आप शेप डिजाइन करना चाहते हो, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये शेप है, उसमें न्यू ड्राइंग कैनवास है, उसको यूज करना पड़ेगा। मैं बता रहा था कि अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक शेप है वो इंसर्ट किया, ठीक है, तो जब आप इसको पूरा कॉपी करते हो, मान लो कि आपको इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करनी है, तो हर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपका हर जो एक बॉक्स है या फिर एरो है, उन सबको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप ड्राइंग कैनवास यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आप ओनली इस ड्राइंग कैनवास है उसको ही यूज करोगे, इसको ही कॉपी करोगे। इसको अगर आप एंटर करते हैं, कुछ और भी करते हैं इसमें, तो आपका वो आसानी से हो जाएगा, राइट। तो आप जब स्मार्ट ये कोई ऐसे डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको सबसे पहले तो क्या लेना है, ड्राइंग कैनवास है उसको यूज करना है, ताकि आपके जो सारे ये एंटिटीज हैं, जो जितने भी ये शेप्स हैं, वो सारी की सारी शेप्स हैं उस ड्राइंग कैनवास में आपके कॉपी करने में या एडिट करने में बहुत आसानी रहेगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप कुछ भी एंटर किए तो आपकी जो शेप्स हैं वो इधर उधर हो जाएगी, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर रहा हूँ एक, ठीक है। इसके अलावा मैं सपोज यहाँ पे एरो एक डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एरो डिजाइन हो गया। आप यहाँ पे एक बॉक्स लगा सकते हो, ठीक है, इसकी ये जितने भी कलर्स हैं इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप सपोज उसका एक फ्लो बनाना चाह रहे हो, ये रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एरो से इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप देखेंगे कि ये जब ऐसे करेंगे, कोई भी मैनिपुलेशन आप करते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगा। अब इसमें शिफ्ट का यूज करके तो आप इसको एकदम स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें ये कई सारे शेप्स हैं उनको यूज कर सकते हो, यहाँ पे एरो लगा के इसको इधर करना है। आप शिफ्ट का यूज करेंगे लाइन में तो आपका जो शेप है वो क्या रहेगा, वो जो आपका शेप है वो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो शिफ्ट का यूज करें आप जब आप एरो को कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब देखें यार, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूं, मैं, तो मेरी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक शेप है उसको मेरे को अलग से करना होगा, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा कि आपका जो फॉर्मेटिंग है वो बेटर रहेगा आपका, ठीक है। तो ये कैनवास को आप यूज कर सकते हो जब आप कोई, अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है आपको, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां से आप राइट क्लिक करके इसमें ऐड टेक्स्ट है, तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टार्ट। अब इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट यहां से यूज कर सकते हो, इसकी शेप्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोल्ड कर सकते हो, सेंटर में ला सकते हो, ठीक है, इंडेंट कर सकते हो, इसमें इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो चेंज कर सकते हो, राइट, नो कलर कर सकते हो। तो इतने सारी ये फैसिलिटीज हैं, लिस्ट बना सकते हो, बुलेट फॉर्म बना सकते हो, ठीक है, न्यू बुलेट डिफाइन कर सकते हो, टेक्स्ट जो है उसका कलर डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी शेप्स है उस शेप पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, उसमें आप टेक्स्ट है इस पे ऐड कर सकते हो।
ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, इसको आप इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे। तो ये चीज समझ में आई सबको? इसमें किसी को डाउट हो तो आपको जब ऐसा कुछ करना है, ऐसी ड्राइंग बनानी है या ऐसा कुछ प्लान बनाना है, तो आप किस में करेंगे? ये स्मार्ट इंसर्ट में आपका शेप्स है, शेप में न्यू कैनवास, न्यू ड्राइंग कैनवास है, उसमें आपको ये सारी चीजें करनी है। तो उससे क्या रहेगा, आपका फायदा रहेगा। आप जैसे इसको यहाँ से मूव हियर, कॉपी हियर, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एंटर करेंगे तो पूरा शेप से वो आपका मूव होगा। और इसमें जब आप प्रिंट लेंगे, अगर आप ये यहाँ पे नहीं बना के और कहीं बनाते हैं और इमेज फॉर्म में करते हैं, तो आप जब प्रिंट लेंगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होगी। पर जब आप न्यू ड्राइंग कैनवास करके यूज करके आप इसको यहीं पे ड्रॉ करेंगे और इसका प्रिंट लेंगे, तो आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये फायदा रहेगा इसमें किसी को डाउट है तो इस तरीके से आप इसको पूरा डिजाइन कर सकते हो इसको। सर मैं एक जानकारी चाह रहा था आपसे। हाँ। इसमें अपन ने पेज इंसर्ट कर लिया, लेकिन यदि कोई पेज रिमूव करना है अपने को इसमें से, तो वो कैसे रिमूव करेंगे? जैसे मान लो अपन 2 से ज्यादा पेज बना दिए। हाँ, ये मान लो पेज आपको रिमूव करना है जी, राइट, तो आप यहाँ से जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वहां से जी। उसको सेलेक्ट करेंगे। आपका माउस है, उसका जो लेफ्ट की है उसको आप प्रेस करके और इसके एंड तक लेके आएंगे पेज के। ठीक है, जी। और फिर डिलीट को प्रेस कर देंगे तो आपका पूरा पेज है वो डिलीट हो जाएगा। एक सेकंड में ट्राई कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और कोई डाउट है किसी को? सर अगर हम हाँ। किसी इमेज को पेस्ट करते हैं और उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं कोई पोर्शन इमेज का विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स, तो हम कर सकते हैं हाईलाइट और वो मूव नहीं करेगा वो शेप? क्या क्या दोबारा से बोलो। सर हम कोई इमेज लिया, हमने कोई फोटो लिया और उसमें हम कोई पोर्शन हाईलाइट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी शेप। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्कल से हम उस पर्टिकुलर पोर्शन को इमेज का हाईलाइट करना चाहते हैं, तो जब हम उसको शिफ्ट करते हैं, ऊपर नीचे टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो वो शेप भी इधर उधर हो जाता है थोड़ा। तो आप इसको टेक्स्ट में ही चेंज करना चाह रहे हैं? नो सर, आई एम आस्किंग कि अगर हम कोई फोटो में कुछ पोर्शन उसका हाईलाइट करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, तो देखो जी। इसमें ऑप्शन ये है कि आप जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो ओनली एक तो कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, रिकलर, और इसके अलावा बॉर्डर, इफेक्ट, पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, रोटेशन और क्रॉप, यही फैसिलिटी है इसकी। ठीक है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसमें इस इमेज का लिए। ठीक है, आप फॉर्मेट इमेज करते हैं तब भी आपको इसमें आपको चेंज ही इमेज को चेंज करना पड़ेगा। ओके सर। फिर दोबारा से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जी। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कि ये एक पिक्चर है, इसको आप चेंज पिक्चर करना चाहते हैं तो आप वहां पे उसको पहले एडिट कर लीजिए। एडिट कैसे करेंगे वो मैं बता सकता हूं आपको कि आप एडिट कैसे कर सकते हैं। तो करना, देखो एडिट ऐसे करते हैं, मान लो ये एक पिक्चर है, इसको आपको ले जाना पड़ेगा, इसको आप कॉपी करेंगे, फिर आप इसको पेंट में ले जाइए। ठीक है, ये पेंट एक इसी में ही है, यहां से इसको हमने कॉपी किया, पेंट में हम इसको ले गए। ठीक है, यहां से आप इसको, आपको मान लो हाईलाइट करना है, हाईलाइट जैसे सपोज करो कि सर्किल करना है इसको, ये जो वाला पोर्शन है उसको हमें सर्किल करना है। ठीक है, ये मैंने सर्किल कर दिया, राइट। अच्छा, ये दिख नहीं रहा क्या आपको?
सर अभी सर्कल तो सर नहीं दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा सर। नहीं नहीं दिख दिख रहा। रहा। नो सर। मैं बताओ इतनी देर हो गई कोई बोल ही नहीं रहा। तो देखो मैं ये इस इमेज को कॉपी किया मैंने और मैं पेंट में इसको ले गया, ठीक है। पेंट में ले जाने के बाद में मुझे जैसे सपोज करो कि इस पोर्शन को सर्किल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेंट में ये इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, हम रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ये टूल्स हैं। टूल में क्या क्या है हमारे पास, एक तो पेंसिल है, एक फिल विद कलर है, एक इरेजर है और एक है कलर पिकर है और एक मैग्नीफायर है, ठीक है। ये ब्रशेस है डिफरेंट डिफरेंट विड्स की, और फिर कुछ ये शेप्स हैं, ठीक है। जैसे आपको एक सर्किल करना है, इसको मैंने यहां से सर्किल किया, राइट, ये सर्किल हो गया, ये लो ऐसे सर्किल हो गया। मान लो कि आपको इसमें स्क्वायर लगाना है कुछ यहाँ पे, इसको हाईलाइट करके ये हाईलाइट कर दिया। आपको जैसे मान लो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, ठीक है, कि टेक्स्ट बॉक्स भी हम इसके साथ एक ऐड कर दें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे इट इज हाईलाइटेड, ठीक है। इसका आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं ताकि ये दिखे, तो आप यहां से इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक ऐसा आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो पेंट के अंदर। समझ में आया? जी सर। अगर सर हम यस सर मतलब हमारा Microsoft Word पूरा में जो सर मेरा क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि अगर हमें मतलब ऐसा हाईलाइट करना है तो पूरा जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको हमें कॉपी करके पेंट में ले जाना होगा। हाँ एग्जैक्टली देखो अगर मान लो कि आपने उसको कैनवास में डिजाइन किया है, हाँ जी जैसे आपका ये कैनवास बनाया मैंने, ठीक है। अब हाँ जी इसको सर। आप यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। हाँ। फिर यहाँ पे आपने उसे पेस्ट किया, तो ये पेस्ट हो गया, हाँ ठीक है। सर। जैसे ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, नीचे पीछे वो है क्योंकि मैंने उसको हटाया नहीं, मैं उस पे इसको पेस्ट कर दिया, हाँ जी ठीक है। तो ये हो गया। अब एक्चुअली ढंग से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो डिसीजन था, मैं अगर इसकी साइज को श्रिंक करूंगा तो डिसीजन दिखाई नहीं देगा क्योंकि डिसीजन है वो पूरे पेज पे ही था। ये चीज हाँ ध्यान वो रखनी है फॉन्ट आपको। साइज छोटा हो रहा है। हाँ वो साइज उसकी छोटी हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे इस पे अब शेप लगा दो कुछ भी, जैसे आपको इसको इस पे शेप लगाना है, ये हाईलाइट हो गया, इस पे लगाना है, इस पे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। तो ये मतलब फ्रिक्वेंटली आपको करना पड़ेगा लगभग, आप कुछ भी बनाएंगे प्रोसेस बनाएंगे तो उसमें सब चीजें लिखनी पड़ेगी, यस तो ये सर। चीजें आपको आनी चाहिए। जी सर। और फिर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप इसको ऐसा करो सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया, फिर से कैनवास बनाना पड़ेगा। नहीं पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं कैनवास में नहीं जाएगा। अब ये इमेज फॉर्म में आ गया, अब ये आपका इमेज फॉर्म में आ गया, आपने इसको सिलेक्ट किया, फिर उसको आपको कॉपी करना है, फिर आपको जाना है, ये वर्ड दिख रहा है आपको? नहीं सर अभी वर्ड फाइल दिखाई दे रही है? वर्ड फाइल नहीं सर जी सर, ओपन हाँ, नहीं हुआ दिख सर रही वर्ड। अच्छा वही दिखाई दे रहा है। तो अब जैसे मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया, विजिबल नहीं हो रही। तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे जो हमने वहां से लिया था, ठीक है, दिख गया? यस सर। यस सर। यस सर दिख तो इस तरीके से आप इनके बीच में ऐसे मैनेज कर सकते हैं ड्राइंग के लिए, या कोई आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट और? चलो नो सर। जी सर, थैंक यू। कोई डाउट इसमें नहीं है? नो सर।
तो अब ये हो गया आपका। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जैसे इमेज बना रहे हैं तो जैसे आपको कई बार क्या होता है कि वर्ड में कोई, ये किसका ऑन रह गया, बंसीवाल, इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं, आप पीएचडी होल्डर हैं सब। ये माइक्रोफोन तो मतलब उसको बंद रख सकते हैं। बंसीवाल ने अभी भी म्यूट नहीं किया। जैसे सपोज करो कि आपको ये एक पेज है, इसको वर्ड में आपको वो बनाना है, इमेज बनानी है। कई बार होता है कि वर्ड की कोई फाइल लिखी हुई है, उसको इमेज बनाना है, उसको पेस्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप? कोई बताएगा मुझे कि कैसे करोगे? कोई आइडिया किसी के पास? तो देखो इसमें क्या होता है कि आप इमेज नहीं बना के वर्ड में बनाते हैं, तो उसको आप पीडीएफ फॉर्म में रखिए, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में क्या है, आपका जो इमेज है उसकी क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब जैसे ये इमेज है, ये पूरे पेज में तो है नहीं, राइट? अब आप इसको पीडीएफ बनाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट भी रहेगा, ये वाला पार्ट भी रहेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा आपका। ठीक है ना? तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को कैसे आप रिमूव करेंगे? तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेज साइज है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट में जाएंगे, साइज में जाएंगे, फिर पेज सेटअप में जाएंगे, और फिर इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको हम रिड्यूस करेंगे। और इसमें कोई रूल नहीं है, ये एक आपको ट्रिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये कम हुआ, मार्जिन है उसको मिनिमम रखना पड़ेगा, मार्जिन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, ताकि आपका क्या हो, जो इमेज है वो पूरे पेज में आपके विदाउट इस वाइट के साथ दिखाई दे। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से करूंगा, रीऑर्गेनाइज, रीसाइज करूंगा, फिर इसकी साइज है वो डिक्रीज करूंगा, यहां से इसकी साइज डिक्रीज करूंगा। ये अब इसकी विड्थ है वो पूरी डिक्रीज हो गई। अब इसकी जो ये हाइट है उसको हमें थोड़ा सा और डिक्रीज करना है। थोड़ी सी और हाइट डिक्रीज करनी है। तो ये आपका एक इमेज है। अब देखो ये पूरे उसके अंदर आ गया, एक ही पेज के अंदर आ गया, व्हाइट पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप इस इमेज को क्या कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव एज में, फिर पीडीएफ और एक्सपीएसएस पब्लिश, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई इसका इमेज है तो इसको आप फ्लो चार्ट लिख सकते हो, फ्लो चार्ट 1। ये दिख रहा है सब जो मैं लिख रहा हूँ आपको? अब नो है नो सर। नो सर। अरे सर थोड़ा लैग कर रहा है सर। यस सर, आप जो बोल रहे हैं ओवरलैप कर रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, मेरे हिसाब तक मेरा तो नेटवर्क है वो ठीक है, आप लोगों की साइड एंड पे थोड़ा सा होगा। ये सेव एज पे आप करेंगे, पीडीएफ और एक्सपीएसएस, पब्लिश ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज ए पीडीएफ और एक्सपीएसएस। तो आप इसमें पीडीएफ क्लिक करेंगे, इसमें दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड पब्लिशिंग, ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग, मिनिमम साइज पब्लिशिंग, ऑप्शंस और भी हैं। तो आप इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड, उसको आप यूज करेंगे। फाइल का नाम दे दो। सर कुछ भी विजिबल नहीं है, लेकिन नहीं है, ब्लर दिखाई नहीं नो सर। आप जो कुछ भी विजिबल नहीं है, बस ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली फाइल ही खुली है सर।
अच्छा, ये सेव एज वाला दिखाई नहीं दे रहा? नो सर, सेव No, एज sir. नहीं। अच्छा, हो सकता है कि ये वाला मेन्यू है वो दिखाई नहीं देता हो, वर्ड का दिखाई देता हो। मैं एक काम करता हूँ, पूरी स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ। अब दिखाई दे रहा है? यस सर। यस तो सर दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, सेव एज पे क्लिक किया, उसमें पीडीएफ और एक्सपीएसएस पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड और मिनिमम साइज है, तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया और इसको फ्लो चार्ट मैंने नाम दे दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। फिर उसको पीडीएफ में मैंने पब्लिश किया। इवन ये जो पीडीएफ मैंने इमेज लिया है वो थोड़ी क्वालिटी इसकी खराब है। ये देखो, फ्लो चार्ट एक बना पीडीएफ फाइल। तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, आप देखो तो ये क्या है कि ब्लर नहीं हो रही। ये जो बैक साइड की जो इमेज है वो थोड़ी ब्लर है, इसलिए हो रहा है। और आपका पूरा जो व्हाइट जो था, ब्लैंक स्पेस था पेज में, वो भी मिनिमम है। आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। उसकी जो विड्थ और हाइट है उसको आप रिड्यूस करके, ये जो पेज की जो साइज है और ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है पेज पे, उसको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसकी जो विड्थ है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ओनली थोड़ा हाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं मार्जिन और पेज साइज के हेल्प के साथ। ठीक है, तो ऐसे आप वर्ड में भी और पावर पॉइंट में भी ऐसा एक इमेज है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ फाइल है उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से इसको कॉपी करूं तो ये डायरेक्ट किस में चला जाएगा, आपका वर्ड जो फाइल है उस पे आपका कॉपी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे जैसे इसको रिसाइज करता हूँ, साइज इसकी मैं दोबारा से A4 कर देता हूँ, ओरिएंटेशन इसका ये कर देता हूँ पोर्ट्रेट। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, इसकी साइज एक्चुअली थोड़ी ज्यादा है, इसको ओरिएंटेशन चेंज करता है। इमेज फाइल अभी इस सिस्टम में थोड़ी सी एरर है, तो आप पीडीएफ फाइल को भी क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी ये जो पीडीएफ फाइल ओपन हुई है उसको भी आप क्या कर सकते हो, वर्ड में कॉपी कर सकते हो और इमेज को यूज कर सकते हो। जैसे आप लेटेक्स सॉफ्टवेयर में लिखेंगे या और कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में भी लिखेंगे तो भी आप पीडीएफ फाइल को यूज करेंगे तो वो क्या रहेगा, आपका ब्लर नहीं होगा इमेज, या प्रिंट आउट लेंगे कोई आप। ठीक है, तो ऐसी इमेज होती है तो उसको आप पीडीएफ बना के रखेंगे तो उसमें बेटर रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कोई? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अब डिस्कस करेंगे वाटरमार्क। ये सब शायद आप लोग कर लेंगे, पर मैं उससे पहले इक्वेशन और सिंबल्स, इसको मैं फोकस करता हूँ कि इक्वेशंस राइटिंग कैसे करेंगे आप।
वर्ड फाइल के अंदर। तो वर्ड फाइल में इक्वेशन राइटिंग है, उसके लिए एक टूल है, इंसर्ट में आप जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट में आपके पास पेजेस हैं, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस है, लिंक्स है, हेडर फुटर है, टेक्स्ट है, फिर एक सिंबल है। तो उसमें आपका है इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन राइट करने के लिए, जैसे इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या था, न्यू ड्राइंग कैनवास, वैसे ही इक्वेशन राइट करने के लिए क्या है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। ये एक आपके पास टूल है। मेरे पास 2007 है MS ऑफिस, आपके पास दूसरा होगा, पर ये कहाँ पे है, इंसर्ट में ही है और सिंबल में ही है। आप जाएंगे तो ये जो कैनवास है वो आपके पास आ जाएगा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। सर एक बार रिवाइज कर दीजिए सर शुरू से, आपने जहाँ से बताया इंसर्ट से, प्लीज। इंसर्ट, फिर आप इक्वेशंस में इंसर्ट न्यू इक्वेशन, ठीक है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन तो लगभग इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और मैथ्स सबको लगभग लिखनी होती है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आप स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएंगे अपने डेटा सेट्स पे, तो उसमें आपको इक्वेशंस तो लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं। ये जो इक्वेशंस है, ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम राइट करने की कोशिश करते हैं। ये जो फोरियर सीरीज की इक्वेशंस है, कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपके सामने, अच्छा ये हट जाएगा, तो मुझे कहीं बाहर से लेना पड़ेगा। मैं इंटरनेट से ले लेता हूँ ये इक्वेशन, फोरियर सीरीज की इक्वेशन। और भी कोई ले सकते हैं, पर मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये मैंने इक्वेशन कॉपी करी है, ठीक है। अब मुझे सपोज करो कि ये इक्वेशन मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, इक्वेशन में जाऊंगा, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करूंगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले फंक्शन है, तो फंक्शन f, फिर उसका ये सब दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, पैरेंथेसिस लिख रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। फिर मैं इक्वल लिखूंगा। अब यहाँ पे है कि a और जो 0 है वो उसका सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो ऐसे जो फॉर्म्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल है, देखो सबसे पहले लेफ्ट में तो क्या है, सिंबल, और राइट में क्या है, स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल की स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है स्क्रिप्ट, उसमें आपको सेकंड नंबर है सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए, फर्स्ट नंबर है सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, वर्ड पे जैसे मैं लिखता हूँ x की पावर 2, सुपर मीन्स सर जो अपर लिमिट की तरफ ऊपर लिखा हो पावर, और सबस्क्रिप्ट क्या है, जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली स्ट्रक्चर है वो यूज करना है। तो यहाँ पे मैं a लिखूंगा और यहाँ पे ये 0, ठीक है। फिर मुझे नेक्स्ट फॉन्ट पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है। फिर मुझे एक इंटीग्रेशन ये समेशन लिखना है, तो समेशन के लिए यहाँ पे ये ऑपरेटर्स है। अब समेशन में आप देखेंगे कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, और फिर आगे उसकी फर्दर इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये समेशन है, उसमें 2 तरीके से है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। एक है उसके आगे, एक है उसके ऊपर, ठीक है। ये समेशन और समेशन 2 तरीके से है।
बाकी में एक में विदाउट लिमिट है, एक में लोअर लिमिट है, एक में भी लोअर लिमिट है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में ये वाला पैटर्न है वो फॉलो किया है, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं n इक्वल्स टू 1 ले सकता हूं, फिर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी एक सिंबल है, तो हमें यहाँ पे सिंबल से इसको हमने ले लिया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे दोबारा से वो आ गया पैटर्न जिसमें सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे आप इसको यूज करेंगे a n, फिर फर्दर आप डॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉट आपका एक क्या है, ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ये डॉट ऑपरेटर है, ठीक है, बुलेट ऑपरेटर, इसको आपने लिया। फिर कॉस आप ले रहे हैं, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस बंद है, ठीक है। तो पैरेंथेसिस में क्या है, फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल आप यहां ले सकते हैं। एन पाई एक्स, पाई एक सिंबल है, यहां से हमने लिया एक्स और एल, फिर प्लस है, फिर समेशन है, तो यहां से आप इसको ले सकते हैं n इज इक्वल टू 1, इसकी अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी हम यहां सिंबल से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से सबस्क्रिप्ट है b n, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुलेट ऑपरेटर, तो बुलेट ऑपरेटर आप सिंबल से ले सकते हैं, फिर साइन, फिर दोबारा से फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल में आपका क्या हो गया, n पाई x और ये l। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस है उनको भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स है, यहां से सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप इसमें लिखने का फायदा क्या है, अगर आप वर्ड में ये इक्वेशन राइटर टूल को यूज नहीं करते हैं तो आप नहीं लिख पाएंगे, ये आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट? सेव एज न्यू इक्वेशन, यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है इसको क्या कर सकते हो, आपकी जो वो है आप जैसे थीसिस लिखेंगे, थीसिस में आपको टेबल ऑफ कितनी लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ इमेजेस और लिस्ट ऑफ इक्वेशंस, तो वैसे ही आप इसको सेव कर सकते हो और वहां पे इसको यूज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है क्या? सर एक बार फिर से सेव करना बताइएगा। सेव क्या चीज? इक्वेशन सर। अच्छा इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि हमें ये लास्ट वाली इक्वेशन है उसको हमें लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले माउस से क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट में इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से हमें लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले सबस्क्रिप्ट लगाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक किया हमने, तो ये बी एन, फिर इक्वल, फिर ये फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शनल यहां से है 1 एल, फिर आपका डॉट ऑपरेटर है, तो डॉट ऑपरेटर आपका यहाँ है, फिर आपका ये इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन आपका कौन सा है, जिसमें पार्ट भी है, लोअर अपर लिमिट भी है, ठीक है। तो हम ये वाला इंटीग्रेशन यूज करते हैं, माइनस एल से लेके कहां तक है, एल तक। फिर आपका एफ एक्स है, इसमें एफ एक्स हो गया, फिर क्या है, साइन है, फिर उसमें फ्रैक्शनल है,
N 5 X और L है, फिर dx है, तो ये d और x, फिर कोमा है तो कोमा लगा दो, फिर बीच में स्पेस है और फिर क्या है आपकी एक लिमिट है n ग्रेटर देन 0। अब सपोज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये जो सिंबल्स है इसमें हमें लेना पड़ेगा, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको आप कहीं पे भी एंटर करो, राइट, कैसे भी कहीं पे भी लिखो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। समझ में आया अब? और आप देखेंगे कि इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा और एक इसको प्रिंट करेंगे तो कैसा आएगा, ये आपको एज ए टेक्स्ट की तरह ही लगेगा जब आप प्रिंट करेंगे, राइट। और आप बिटवीन द टेक्स्ट भी इसको लिख सकते हो, राइट, बिटवीन द टेक्स्ट भी आप इसको ये लिख सकते हो, ये देखो, राइट, बिटवीन द टेक्स्ट भी इसको लिख सकते हो, एंटर करके टेक्स्ट में वहां भी लिख सकते हो, तो जो आप चाहो वो इसमें कर सकते हो आप इसके साथ। एनी डाउट? ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, ऐसे आप इक्वेशन का अलाइनमेंट भी कर सकते हो। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, नो सर। नो सर। हमारा एक हो गया इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम डिजाइन कैसे करेंगे, ठीक है। एक पार्ट हो गया कि हम इक्वेशंस हैं वो और सिंबल्स हैं वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अदर पार्ट बचे हैं कि वाटरमार्क का, पेज कलर का, पेज बॉर्डर का, पेज नंबरिंग का, वो बहुत सिंपल से है, हेडर और फुटर, तो वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटरमार्क है, सिंपल है, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वाटरमार्क का ऑप्शन होगा, पेज लेआउट में, हाँ पेज लेआउट में ये वाटरमार्क का ऑप्शन, राइट। आप कस्टम भी दे सकते हैं, आप इसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है, राइट। और पेज कलर है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप पेज बॉर्डर है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, बॉक्स टाइप ही करना है या कस्टम करना है, जो भी करना है आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, ये आसानी से आप लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और आपको आ भी जाएगा, ठीक है। और इसमें रेफरेंसेस का हमने कर ही दिया है, टेबल का कर ही दिया है, ठीक है। और कैप, ये सारा मैनेज हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। और इसके अलावा स्पेल एंड ग्रामर, इसको आप यूज कर सकते हैं टूल को, जब आप लिखेंगे तो इसको आप चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। पेज लेआउट है, तो पेज लेआउट में आपको इंसर्ट में हमारे पास अब है हेडर और फुटर। तो हेडर और फुटर का यूज इसमें इनके नाम में ही आपको सबको समझ में आ रहा है कि हेडर क्या काम करेगा, फुटर क्या काम करेगा, ठीक है। तो आप एक सेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिजाइन कर सकते हो हेडर और फुटर, ठीक है। जैसे आप हेडर डालेंगे तो ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, और आप फुटर करेंगे तो आपके बॉटम पे वो कुछ फुटर होगा। फुटर में क्या हो सकता है, ये आप पेज नंबर डाल सकते हो, ठीक है, पेज नंबर हो गया। हेडर में भी आप ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है या टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये सब चीजें, ये 3 कॉलम्स में इंफॉर्मेशन है तो 3 और कॉलम्स में डाल सकते हो, ठीक है। पेज नंबरिंग है, इसको आप सेट कर सकते हो कि टॉप ऑफ
पेज बॉटम ऑफ पेज, ठीक है, पेज मार्जिन में रहेगा, करंट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो ये कई सारे इसके पेज नंबरिंग के ऑप्शंस हैं, उन सबको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज और है, चार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि जो चार्ट है वो हमारा एक्सेल से हम इसको इंपोर्ट करेंगे डेटा, और वहीं पे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट है और हम उनको कैसे यूज करेंगे। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो जो MS ऑफिस है उसमें लगभग इतना ही होता है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, उस डॉक्यूमेंट को आप एक काम करिए, डिजाइन करिए, ठीक है। और उससे पहले मैं एक आपको एक क्विज का है लिंक देता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। मैं आपको एक लिंक देता हूँ ताकि आपको कितना समझ में है वो आपको समझ में आएगा। इसको आप सॉल्व करिए, मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है। मैंने आपको ग्रुप में डाल दिया है, इसको सॉल्व करिए 5 मिनट में, फिर हम एक एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। कैसे मार्क्स आ रहे हैं सबके? सर 4 करेक्ट है, 8 रॉन्ग। 5 करेक्ट है सर। 4 करेक्ट है सर। सर 4। अच्छा, तो ठीक आ रहे हैं मार्क्स या समझ में आ रहा है इसका मतलब?
एक्सक्यूज मी सर, मतलब समझ में आ रहा है ना? सर Yes, एक sir. डाउट है। हाँ बताओ। सर ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो तो कैलिब्री आती है एमएस वर्ड में हमारे तो। हाँ marks. सर, यही मैंने किया था, इसमें एरियल आ रहा है। अच्छा, सर जो ग्राफिक और टेक्स्ट अपीयर होता है वो क्या है? वो वेब लेआउट नहीं है? है Which प्रिंट view में भी allows होता है you ना? to see how text and graphics will appear? Print होता, अच्छा print होता है। हाँ, प्रिंट पे भी होता है। I did layout, sorry. हाँ सर, ये गलत क्यों आ रहा है सर? MS वर्ड वाला जो है डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल वाला वो एरियल कोई होगा कुछ नहीं है। उसका। आपको मैंने एक दूसरी एक्सरसाइज दी है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट पे मैंने आपको एक फाइल दिया है, उसको आपको बनाना है वर्ड में। और फिर कोई आपको क्वेरी आती है तो मुझसे पूछो आप, ठीक है? ये एक्सरसाइज है आपकी, अभी करो इस चीज को। वर्ड फाइल, आप अपना जो वर्ड है एमएस वर्ड है उसको ओपन करो और इसको आपको बनाना है अभी। क्योंकि आपको रिसर्च आर्टिकल तो लिखना ही है और सारे काम तो करने हैं ही ये सब। इसमें लैंग्वेज का है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सबसे पहले इसको आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे बनाना है आपको। और सब मुझे सबमिट करेंगे, किस मेल आईडी पे सबमिट करेंगे इसको बना के? देखो ये दिख रहा है मेरा जो वर्ड पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, दिख जी रहा है सर, ये? दिख रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। इसमें आपको देखो ये यस ऊपर सर। ये आपको बनाना है हेडर है, ठीक है? सर नहीं हेडर दिख में ऐसे रहा। बनाना है, उसको कॉपी करके इस इमेज को आप ऐसे की ऐसे डाल दीजिए। फिर उसके नीचे ये डॉक्यूमेंट लिखना है। फिर आपको ये आपको क्या देना है, उसका हेडिंग देना है। फिर ये ऐसे ऑथर नेम लिखने हैं, उसमें ये कुछ 1 2 क्या है इसके सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट लिखना है। फिर ये लाइनें लिखनी है, ठीक है? फिर उसके बाद में ये आपको लिखने के बाद में कुछ स्पेस देके ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये किसका माइक्रोफोन होना है? फिर उसके बाद में ये कुछ टर्म्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स टर्म्स और इंट्रोडक्शन, ये सब लिखना है। और एक चीज और ध्यान रखिए आप कि एब्स्ट्रैक्ट तक तो क्या है, 1 कॉलम है। एब्स्ट्रैक्ट तक तो क्या है, 1 कॉलम है। फिर उसके बाद में क्या है, 2 कॉलम है। आपका क्या है, 2 कॉलम डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, पहले आपका 1 कॉलम है, फिर आपका 2 कॉलम है। तो इसको आप कंप्लीट करिए और मुझे बताइए। मैं आपके डाउट्स हैं उनको मैं सर आपने क्या बोला, कॉपी करना है किसको? ये कृष्णा कुमार शर्मा ये सब इनको कॉपी करना है या फिर क्लस्टरिंग अनसर्टेन डेटा इसको? सबको कॉपी करके ऐसे की ऐसे बनाना है उसे। अच्छा अच्छा। सब ऐसे की ऐसे उसको आपको क्या करना है, उसको बनाना है वर्ड में ऐसे की ऐसे। जो भी पीडीएफ मैंने भेजा है ना, वो ऐसे की ऐसे आपको वर्ड में बनाना है। ठीक है? फिर उसकी पीडीएफ क्रिएट करनी है। फिर उसकी क्या करनी है, पीडीएफ है वो क्रिएट करनी है। समझ में आ गया?
लेकिन कटु शब्दों में ये माइक्रोफोन को ऑफ कर लीजिए सब। एक चीज को बार बार बोलना पता नहीं कैसे पड़ रहा है ये चीजें, या फिर आप अपनी बातें सबको सुनाना चाह रहे हैं। कोई डाउट है, कोई मेरा क्वेश्चन है वो समझ नहीं पाया हो तो बताओ। हाँ सर, थोड़ा मुझे डाउट है, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई ढंग से, क्योंकि मैं अभी थोड़ी सी देर पहले ही जुड़ पाई, 10 मिनट पहले। अरे तो मैडम आप बोल देते तो हम थोड़ा लेट जुड़ जाते हैं। मेरा नहीं क्वेश्चन सर, ये मेरी गलती है, वो तो मैं लेट हुई थी। नहीं, देखो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो मैंने आपको ग्रुप में फाइल भेजी है, उस हाँ सर। फाइल को क्या करना है, आपको वर्ड में ऐसे की ऐसे बनाना है, ठीक है, और फिर उसकी पीडीएफ बनानी है। और सर, इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कि क्या डाउट आ रहा है। ये आपकी एज ए प्रैक्टिकल क्लास है सर, MS वर्ड खोलना है और सेम यही लिखना है। हाँ, सेम ऐसे की ऐसे डिजाइन में इसको बनाना है। वो तो सर आपने समझा दिया होगा पहले कि कैसे बनाना है। अरे मैं तो अभी समझा रहा हूँ सर। हाँ सर। सर ये ब्लू कैसे करने हैं, ये थोड़ा सा ये बोल्ड करने का बता दीजिए सर मुझे। बोल्ड करने का मतलब ये साइज है ना इनका, फॉन्ट बड़ा छोटा, ये तो देखो बड़ा छोटा तो आप वर्ड में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और उस पे कंट्रोल B करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो आपके मेन्यू के अंदर है, होम मेन्यू में टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, बोल्ड कर लो, कलर कर लो, जो चाहो आप कर सकते हो उसमें। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो आप। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो सर, इस पीडीएफ को कैसे कॉपी करें वर्ड में? हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? इस पीडीएफ को कैसे कॉपी करें वर्ड के अंदर? अरे पीडीएफ को कॉपी कैसे करें? उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा क्या वो? डॉक्यूमेंट को कॉपी कर लो उसको सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके उसको पहले सिलेक्ट करो, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, मेरी स्क्रीन है, मैं शेयर करता हूं। जैसे यहाँ पे मुझे ये सपोज करो ये टाइटल सिलेक्ट करना है, मैंने इसको लेफ्ट माउस का जो बटन है उसको मैंने प्रेस किया और मैं उसको आगे लेके जा रहा हूं, फिर मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर उसमें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, उसको मैं ऐसे कैसे कहाँ डालूं, उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, उसको मैं वर्ड में पेस्ट कर दूंगा, तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको उसकी फॉर्मेटिंग वैसी करनी है जैसा उसमें गिवन है, तो आप जैसे यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 1 इनका यूज करके कर सकते हो। ये देखो ऐसे जैसे मैंने किया, ये हो गया यहाँ पे। सर ये आपको भेजना कहाँ पर है? क्या आपको सेंड कहाँ करना है? शेयर? अच्छा आप उस ग्रुप में मतलब डाल नहीं सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, मैं आपको मेरे मोबाइल अब मुझे दिखा दो। अच्छा इस पे दिखा भी नहीं सकते आप, है ना, मीट में आप शेयर कर दो, मीट में आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, बना के आप मीट में इस चीज को डॉक्यूमेंट को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सबको
समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है ये। पर ऐसा नहीं कि आप इसी पीडीएफ को ही शेयर कर दो, खुद के हिसाब से बनाना उसको पहले। काफी लोग कम हो गए, 166 ही रह गए। क्या चक्कर है एक्सरसाइज देने के बाद? आप लोगों का वो लिया सर एक जाएगा। डाउट सर, वो मैं भूल गई, इंसर्ट में तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, जैसे वो है ना जैसे कि क्या? वन की जो हमने पावर ऑफ लगाने हैं ना नंबर्स, हाँ हाँ उसको हाँ। इंसर्ट में जाके क्या करना था? नहीं, इंसर्ट में जाके नहीं करना है। आप होम मेन्यू में जाएंगे ना, तो होम एक पे मिनट क्लिक सर। करेंगे तो फॉन्ट है। अच्छा, फॉन्ट होम में में जाना है। ये जो क्रॉस है ना, उस क्रॉस के बगल में, स्ट्राइक थ्रू के बगल में है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। हाँ, सुपरस्क्रिप्ट, यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। बट वो टाइप करने के बाद सर, टाइप करने के बाद सेलेक्ट करूं फिर भी नहीं आ रहा वो तो पावर ऑफ में। अरे पहले उसको सेलेक्ट करो, फिर हाँ उस पर जी, क्लिक करो। मैं सर बताता मैंने हूँ। सेलेक्ट सर मेरी मैंने स्क्रीन सेलेक्ट शेयर किया। देखो उधर। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कृष्णा, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? तो यहाँ पे मैंने जैसे 1 लिखा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पावर में चला गया। ठीक है। सर मैंने भी वही किया, पहले 1 2 लिखा, 1 2 उसको सेलेक्ट किया एंड फिर सुपरस्क्रिप्ट में, बट वो हो ही नहीं रहा है। अरे मेरा वाला दिख रहा है आपको? हाँ जी, दिख रहा है सर। तो देखो मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने 1 2 लिखा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये ऊपर चला गया, फिर दोबारा से उसको हटा दो। दिख गया आप? सर फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, माइक्रोफोन ऑफ रखिए सब।
कोई डाउट है किसी के? सर हम फोन से गूगल मीट क्या? हम फोन में यूज कर रहे हैं गूगल मीट, तो इसमें नहीं हो पा रहा है सर ये। क्या कर रहे हैं गूगल में? फोन पे देख रहे हैं ये, तो फोन पे यूज कर रहे हैं हम। हाँ, तो फोन पे से नहीं होगा क्योंकि ये तो डेस्कटॉप से ही होगा। हाँ वही मैं ट्राई कर रही थी बट नहीं हो पा रहा है। नहीं, फोन से तो नहीं होगा वही क्योंकि फोन है उसका एक अलग यूटिलिटी वही। है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, उससे हाँ करने की सर, कोशिश करिए। लैपटॉप करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा, ये सब चीजें लिखनी जी पड़ेगी आपको। जी सर। अगर नहीं लिखेंगे तो इधर उधर घूमते रहेंगे। और मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स हैं वो हजारों रुपए देते हैं फिर कि मेरा टाइप कर दो, मेरा टाइप कर दो। नहीं तो सर आप नहीं सर, लैपटॉप है एक्चुअली, अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। मैंने अपना एमएड में डिसर्टेशन खुद नहीं टाइप किया था पूरा। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू सर। तो फिर आप एक काम करो, आप मोबाइल से क्या करोगे अभी? अभी तो पता नहीं सर, कुछ जिनके कर पास नहीं पा डेस्कटॉप नहीं है, जिनके पास डेस्कटॉप नहीं है तो वो जो भी मैंने पढ़ाया एक बार उसको रिवाइज करें, और क्योंकि उसी से क्वेश्चंस आएंगे तो उसको एक बार आप पढ़ो एक बार, ठीक है। कितने सर जो ये कंटेंट है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा हमें? हाँ, वो उस पे जो चैनल बना हुआ है उस पे चला जाएगा। सर राघवेंद्र सर की क्लास थी आपसे पहले, उनका भी मिल जाएगा ना? हाँ, सब मिल जाएगा। तो कितने स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है मेरे सर। पास नहीं है सर डेस्कटॉप। हमारे पास भी नहीं है सर। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है सर। नहीं है सर, अभी नहीं है, कल ले लेंगे। कल हम सर कल भी नहीं ले पाएंगे सर, हमारे पास तो है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। जिनके पास है वो ट्राई करें। टैबलेट में चल जाएगा सर? टैबलेट में करो कोशिश। डेस्कटॉप और लैपटॉप तो अलग होता है, टैबलेट अलग होता है। उन सब का उपयोग ऐसे मोबाइल की तरह ही होता है। टैबलेट में नहीं चल रहा सर। हैं? टैबलेट में नहीं चल रहा सर। हाँ, नहीं चलेगा तो जब मोबाइल से ही काम करोगे तो फिर डेस्कटॉप कौन खरीदेगा? सारे काम अगर मोबाइल से होने लग जाए तो फिर डेस्कटॉप क्यों खरीदेगा कोई? सही बात है सर। सर हमें कुछ अभी बेसिक्स भी सीखना है, तो बेसिक्स सीखने के लिए क्या करें? लैपटॉप में लिया है हमने अभी पुराना। हाँ, तो उसमें जो मैंने दिया है इसको पूरा बनाने की कोशिश करो। जो आपकी सिनॉप्सिस है उसको टाइप करने की कोशिश करो, और जो मैंने आपको लिंक शेयर किए थे पिछली बार उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। सर टाइपिंग सीखने के लिए कोई सजेस्ट एप्लीकेशन है क्या जिससे हम सीख सके, प्रैक्टिस हो सके? देखो, टाइपिंग आप जब ये सब डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है इसको आप टाइप करो बैठ के, तो उससे सब चीजें सीख जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू। और ऐसा कुछ शॉर्टकट नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीख पाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल। तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप है वो आप अपने पास रखिए, क्योंकि उसके बिना क्या होगा कि मैं कुछ बताऊंगा आपसे हो नहीं पाएगा, फिर क्या मतलब है क्लास लेने का? ये सर एक्चुअली आज की आपकी क्लास किस पे देख सकते हैं सर? देखो, ये मैं उसको बोलता हूँ राहुल को कि वो इसको ऑनलाइन जल्दी डाले। राहुल है क्या अभी ऑनलाइन?
हाँ यस सर। तो राहुल ये कब डालोगे ऑनलाइन? सर ये कल तक डल जाएगा। कल तक अपलोड हो जाएगा चैनल पे, है ना? कल तो परसों। यूओके के ग्रुप में डल जाएगा अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा वाले ग्रुप में? यूके वाले चैनल ग्रुप पे। यूट्यूब पे डाला हुआ है। सर बाकी सारी क्लासेस भी डलवा दो। हाँ वो भी डल जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके हो चुकी है। और सर सर जो एक एब्स्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट है ना, रहेगी हमारी। सर जो टाइप करना था एब्स्ट्रैक्ट के बाद इन रीसेंट ईयर्स करके जो लिखा है आगे पैरा, हाँ तो सर वो पता नहीं क्यों मेरा तो एब्स्ट्रैक्ट के बाद वो है ना लाइक ऐसा छोटा फॉन्ट साइज आ रहा है, वो तो ठीक है चलो हाँ, लेकिन वो नीचे आ रहा है सर, टी के भी नीचे लिखा जा रहा है। मैंने ऊपर वो ये बंद तो मैंने कर आपको फाइल दिखाई है, बताओ कहाँ है आपका? सर ये सेंड कहाँ पे करूँ आपको? एब्स्ट्रैक्ट ये सर आप लिखने एक के काम बाद करो, जो टाइप कर रही हो ना IN मेरे को इस मेल पे रीसेंट करवा। ईयर्स वो सब है ना नीचे लिखा जा रहा है। मैं 1 मिनट बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हेलो हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। मैं मेल आईडी दे दूँ कि किस पे आपको शेयर कर रहा है। हाँ जी सर PDF सेंड करूँ या फिर वर्ड सेंड नाम करूँ? लिख देना, हाँ जी ठीक है? इस पे नाम लिख देना, जो भी मेल करो उस पे अपना नाम लिख के कर देना। हेलो तो क्या बता रहे थे, क्या इशू है? अब बताओ किसमें क्या इशू है? मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है। क्या बोल रहे हो? मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है। अच्छा 1 मिनट में चेक करता हूँ। सर किधर मेल करना है? ये जो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, अच्छा ये है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आपका। इसमें आप अपना वो दिखाइए एक बार, जो शुरू में है। ठीक है, अच्छा है। और कोई जिसने बनाया हो? सर मेरा तो सर मैं सेव भेज ही रहा हूँ, नहीं 1 मिनट हुआ। में भेज रहा हूँ ना। हाँ प्रियंका का कहाँ दिक्कत था, बताओ प्रियंका। सर मैंने वो पावर 2 वाला आपसे पूछा था वो हो गया, बट अभी है ना वो सेव ही नहीं हुआ, पता नहीं पूरा। अरे, ऐसे काम कैसे चलेगा? उसको सेव तो रखो आप। सर मैं वापस इधर गूगल मीट पे आ गई तो ठीक है। और किसी का? सर हेडर कैसे लिखना है? हेडर में आप है ना, ये जो है, ये दिख रहा है मेरी फाइल? नो सर। ये जो मेरी फाइल है ना, उसमें जो शुरू में IEEE एक्सेस लिखा हुआ है, ये आपको हेडर में करना है। दिख रहा है मेरा? विजिबल है? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा नहीं हो रही? शो नहीं हो रही है। नहीं सर, नहीं हो रही है एक सर। सेकंड। ये जो हेडर है, इसमें देखो ये IEEE एक्सेस है, इसको हेडर में लिखना है। सर मैंने आपको मेल किया, एक बार चेक कीजिए प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ चेक। अब दिख रहा है मेरे? Yes, sir, it's visible. अर्पण जैन है, उसने मेरे को मेल किया है। जी सर। सर मेल के कौन सी मेल आईडी पे करना है? देखो अर्पण जैन, तुम्हारा जो है मैंने देखो ग्रुप में डाल दिया है, तुम्हारा जस्टिफाइड नहीं है डॉक्यूमेंट। मतलब मैं बताता हूँ, सभी को बताता हूँ। मैं इसको एक कभी उस पे मेरे डेस्कटॉप पे शेयर करता हूँ मैं इसको, ताकि आप सब लोगों को ये समझ में आए कि कहाँ क्या गलती हो रही है। यही गलतियां आपको बाद में भी ध्यान रखना है।
मैंने तो पहुंचा दी। ठीक भेज ठीक है ये भेज। माइक्रोफोन ऑफ रखिए आप अपना। माइक्रोफोन किसका है? ये देखो एक फाइल है, इसमें एक तो आपका जो टाइटल है वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा ये जो देखो आप एब्स्ट्रैक्ट है, ये जस्टिफाइड नहीं है, पूरे पेज में नहीं है। यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन है ये जस्टिफाइड नहीं है, मतलब ये देखो लाइन है, एक लाइन कहाँ एंड हो रही है, दूसरी लाइन कहाँ एंड हो रही है, तो जो लाइन एक यूनिफॉर्म उसमें होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड। ओके सर। ठीक है ना? जी सर। समझे? ये इसके चीज अलावा कोई दिक्कत बहुत सर? इंपॉर्टेंट है कि आपका टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। सर इसके अलावा और कोई बाकी दिक्कत? ठीक है, बाकी अच्छा है आपका, अच्छा आपने अच्छा लिखा। थैंक यू सर। और किसी को डाउट? सर ये मैटर कहाँ है? एक मेरे पास और आई है फाइल, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये फाइल आई है, इसमें देखो ये जस्टिफाइड है। यहाँ पे ये कल्याण शर्मा जी है, उन्होंने भेजी है, तो इसमें देखिए ये जस्टिफाइड है इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन जस्टिफाइड है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है, वो जो मेरी फाइल है उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट भी जस्टिफाइड है, पर ये यहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एक कमी है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट जस्टिफाइड नहीं है, बाकी सारा ठीक है। ठीक है ना? तो ऐसे आपको बनाना है ये वाला फाइल। और किसी को कोई डाउट? इन्होंने अच्छा किया सर है। किसी ने, सर जिसने फॉरवर्ड किए प्लीज शेयर कीजिए, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है सर सर। सर अभी आ रहा है सर, जो किसी का वर्क है उसको प्लीज शेयर कीजिए। मैं समझा नहीं, मतलब किस चीज को? एक्चुअली मुझे लगा आप दिखा रहे हैं हमें कि कैसे बनाया है लोगों ने ऐसा। हाँ हाँ, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ना, तो वो ये किसी विजिबल ने बनाया है, तो उनमें मैं कुछ कमी बता रहा था कि इन्होंने देखो ये ऐसा बनाया है, तो आप लोग भी ऐसा सर बना मैंने सकते। दोबारा सेंड किया है आपको, एक बार देख लेंगे आप। क्या क्या बोलिए? दोबारा सेंड किया सर मैंने आपको, अर्पण जैन नाम से। अच्छा, एक और मेरे पास मेल आया है। अच्छा, अर्पण जैन ने दोबारा से सेंड किया। ठीक है, मैं ये भी चेक करता हूँ। एक्चुअली देखो, डॉक्यूमेंटेशन है वो पीएचडी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो आना चाहिए आपको। या मानते हैं या नहीं मानते इस चीज को? यस ये देखो, ये फाइल करी है इन्होंने, हाँ इन्होंने जस्टिफाइड किया है, अब ये ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ये ठीक है। थैंक यू सर। ये ठीक है।
तो ऐसे ही बाकी लोग भी करिए कि जिसका बन गया हो, कंप्लीट हो गया हो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो मेरे से। सर सर मैंने हाँ। आपको शेयर हाँ सर मैंने आपको शेयर अभी सेंड किया है, बट उसमें मेरा एब्स्ट्रैक्ट के बाद है ना, वो सेकंड जो लाइन हम उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट के सामने जो टाइप कर रहे हैं वो एकदम नीचे लिखी आ रही है। वो प्लीज देखो वो क्या एरर है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। देखते हैं। मेल किया है आपने? हाँ जी किया है सर, लिखा है उसमें सर प्रियंका। अभी तक तो आया नहीं। सर HEIY करके एक मेल आया होगा। आप रीसेंड करो, शायद इसमें तो नहीं आया अभी। ठीक है सर। और कोई बना रहा है? इतने सारे स्टूडेंट्स हो आप, 169 168 तो होंगे ही होंगे। अभी तो ओनली 3-4 लोगों ने बना के भेजा है। बाकी लोग कब बनाएंगे? नेक्स्ट सेशन में सर। अच्छा तो फिर डेस्कटॉप next या session लैपटॉप में- खरीदना पड़ेगा सर। क्या? डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदना पड़ेगा सर, जल्दी काम चलेगा। सर मैंने भी सेंड की है फाइल। हाँ, इसने एक इन्होंने किया है, आराधना ने किया है। सर वो मैं ट्राई कर रही थी ईमेल सेंड करना, मैंने तो डिट्टो आपका वाला ही शेयर कर दिया। क्या कर दिया? डिट्टो आपने जो PDF शेयर की थी ना, मैंने तो वही शेयर कर दी। मुझे तो मेल करना भी नहीं आता था। किसने किया ये सब? ये मैंने किया सर। आराधना ने? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो अब मेल करना थोड़ा सिखाएंगे। ठीक है सर, मेल थैंक यू करना। सर। तो इसमें तो ये तो जैसे है वैसे ही तो है। तुमने क्या बनाया वो भेजो तुम। सर मैंने आपके आपको मोबाइल वापस है, मेल लैपटॉप किया नहीं है, है, तो लैपटॉप से भी बट वो हो नहीं क्यों पाएगा। उसके लिए लैपटॉप खरीदना पड़ेगा जल्दी ही। ठीक है, ये तो वही हो गया एकदम। बाकी किसी ने बनाया हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सर स्पेसिंग, इक्वल स्पेसिंग कैसे करेंगे? जब हम कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं उसको, तो जो स्पेसिंग है वो चेंज हो रही है अलग जगह। जैसे सपोज करो कि स्पेसिंग से मतलब क्या है आपका? जब सर जब टाइटल को कॉपी करके पेस्ट किया तो वो बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए, जो उसके टेक्स्ट के वर्ड्स थे वो बहुत दूर दूर हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट किया तो मेरा ऐसे आ रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ऐसा नहीं आ रहा आपका? दिख रही है सर। सर दिख रही है ट्राई पर कर रहे थोड़ा हैं सा स्पेसिंग वराय कर रहा है। अच्छा, तो मैंने देखो आपको उसमें क्या करो, मेल किया है। देखो उसमें क्या करो आप लोग। मैंने आपको बताया था, जैसे आपको सबसे पहले इसको क्या करो, सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। ठीक है, मैंने बताया था ना यहाँ पे आपको कि क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना चाहिए। फिर आपने उसकी क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे तो मान लो कि ये कुछ नीचे रह गया जैसे, ठीक है, ये नीचे रह गया, जी सर। इसको आप बैक स्पेस करके ऊपर ले आओ, फिर पूरी लाइन में आ जाए, फिर आप उसको सिलेक्ट करो, फिर हेडिंग बना दो इसकी, ऐसे बना दो।
ऐसे जी बना सर। दो, ठीक है। तो जब आपको लगे ना कि फॉर्मेटिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। तो वो सारी जो है आपकी जो कुछ फॉर्मेटिंग्स है या कुछ हो गया इधर उधर, तो वो जो वेरिएशन कर रहा है स्पेस, वो सब रिमूव हो जाएगा। फिर आप उसको सही करके फिर उस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। ओके सर। सर मैंने आपको 2-3 बार मेल कर दिया है फिर से ना, वो क्यूड शो कर रहा है, QUEUED। अच्छा, मैं देखो मेरा मेल आईडी आप ढंग से टाइप करो शायद, हाँ जी। क्योंकि बाकी सब लोगों के आए हैं। सर मैंने तो कॉपी कर दिया वहां से ही ना, डायरेक्ट मीन सेलेक्ट कर दिया था। सेम है सर। मेरे पास तो देखो सब मेल आ रहे हैं अभी। सर मैं स्क्रीन पे शो करूं? हाँ, शो हो आप जाएगा? हाँ, स्क्रीन शेयर करिए आप। एक मिनट। सर स्क्रीन शेयर कैसे करना है? अरे ये देखो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का बटन है प्रेजेंट नाउ, उस पे होगा स्क्रीन शेयर। प्रेजेंट नाउ। क्लिक नहीं हो रहा। बाकी और किसी का कोई? क्यों नहीं हो रहा? किसी का और कोई रेडी हो गया हो फाइल? कर रहे हैं सर, मैंने ट्राई भी कर रहे हैं, मेल प्लीज किया है। वेट। अच्छा, सर आई हैव आल्सो मेल्ड यू, तरुणा ओके, पाटीदार। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, टीना कुमारी का हुआ है एक। यस सर। हाँ बताओ। हेलो। हाँ बताओ। हाँ तो एक हाँ सर टीना। हाँ, इसमें तो बहुत अच्छा मेरे को तो लग रहा है कि ये जो मैंने भेजा है वो डॉक्यूमेंट ही है। सर अच्छा, नहीं नहीं, वो अलग है। सर मैंने फोन में किया है वो टीना कुमारी मीणा वाला। अच्छा, पता नहीं, तुम्हारा तो ये WPS 365 में ओपन हो रहा है। हाँ सर वो सेंड होने में नहीं आ रहा है, एक्सपोर्ट वगैरह कुछ पे वगैरह करने के लिए बोल रहा था तो वो नहीं हो पा रहा था वहां से। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखिए मैं करता हूँ कोशिश। आपने फोन में कैसे किया टीना जी? हाँ, एक्चुअली इन्होंने मैंने किया, पहले पीपीटी पर वगैरह देखो बनाई थी, लेकिन जो साइज वगैरह है उसका, जो अल्फाबेट का साइज वगैरह है वो सेटअप नहीं हो पा रहा है लेकिन मुझसे उसमें। हाँ ये देखो इनका जो है उसमें वो कुछ भी नहीं है, फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है, हेडर फुटर कुछ नहीं है, और सब हाँ स्क्रिप्ट सर सुपर वो स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसमें मतलब थोड़ा वो तो है, अभी प्रॉपर तो नहीं है, फिर भी इसको आप सुधारो, है ना। ओके सर। प्रॉपर तो नहीं है, दिख रहा है ये आपको जो मैंने आपने भेजा है वो? हाँ सर दिख रहा है। जी सर। तो आप थोड़ा सुधारे, है ना। हाँ सर वो साइज वगैरह मैनेज नहीं कर पाई मैं इसमें। ओके सर। हाँ ठीक है।
ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? और किसी का? अच्छा, एक और तो किसी का नहीं है अभी। सर मैंने फिर से आपको भेजा है HEIYA के नाम से। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट। ठीक है सर। अभी तो नहीं आया इसमें। तो फिर एक काम करिए, आप लोग जिनके पास नहीं है वो ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है? क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, वो हाँ मैंने जी सर। यहाँ पे दो क्विज है, वो आप लोगों से शेयर करिए मैंने, तो उनको आप समझिए कि एक तरुणा, हाँ तरुणा का आया, एक तरुणा पाटीदार का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तरुणा पाटीदार का और है। ये है डॉक्यूमेंट उसका। ओके, इससे जो है टेक्स्ट है वो हेडिंग से जस्टिफाइड नहीं हुआ है ना? तरुणा पाटीदार से शायद ये हेडिंग है वो जस्टिफाइड नहीं हुई। हाँ सर, वही थोड़ा इशू हो रहा था। तो उसको आप क्लीन फॉर्मेटिंग करके करते हैं? सर वो कलर एग्जैक्टली वो जो टेक्स्ट का है वो नहीं हो पा रहा था। कलर से कोई इश्यू नहीं है, कलर तो एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आप वही करें, पर फॉर्मेटिंग इनका था, पर जैसे इनकी स्पेस काफी बीच में ज्यादा है ना, तो उसको आप क्लियर फॉर्मेटिंग करके फिर करते हैं एक बार। जी सर, मैं करती हूँ। ठीक है ना? वैसे अच्छा बनाया आपने, जस्टिफाइड है आपका, ये भी जस्टिफाइड है, एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन है, ये भी जस्टिफाइड है, ये भी ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है, फिर आप लोग कल मिलते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे MS एक्सेल। ओके ठीक है? ओके सर। कोई डाउट इसमें? ओके सर। डाउट है सर, ओके कल सर, क्लियर करेंगे। थैंक यू। ट्राई करना पड़ेगा और। डाउट है सर। थैंक यू सर। सर कल आपकी क्लास कितनी बजे होगी? थैंक यू सो मच सर। मेरी साइड क्लास है। सर आपकी क्लास कितनी बजे होगी कल? थैंक यू सो मच सर। कल वही 3 बजे की क्लास है मेरी, 3 to 5। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।